हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज की पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जी हाँ, नन अदर देन मलिक फैमिली। मलिक फैमिली रिसेंटली जो वीडियोस डाल रही है वो डाल रही है क्या, इंटरव्यू, बवाल वाले इंटरव्यू। गलती किसकी है? सबसे पहली गलती तो आपकी है, उसके बाद दूसरों की है। तो पहले अपने लिए एपिसोड डालना चाहिए था आपको, लेकिन आप डाल रहे हैं दूसरा एपिसोड। इन्होंने अपने जो एपिसोड ये डाले हैं उसके नीचे क्लियरली ये लिख रहे हैं कि भाई जो कहानियाँ हैं वो सच है, लेकिन जो पात्र है वो सभी जो है एक्टर हैं। वाह, क्या एक्टिंग है। आज मैं जिसकी बात करूँगी, जिसकी स्टोरी की बात करूँगी, जैसे कि इन्होंने बोला है कि भाई रियल स्टोरी है। एक्चुअली में रियल तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उससे ज़्यादा फेक वो लेडी लगी जो कि उसके लिए एक्टिंग कर रही थी। तो जो आप ये बोल रहे थे कि ये एक्टर है, तो कृपया करके अच्छे से एक्टर रख लीजिए, जिससे कि पता भी चले कि भाई हाँ एक्टर है। ये जो ओवर एक्टिंग इस मैडम ने की है, तो उसके लिए इनके 20 रुपये काट ले मलिक फैमिली, क्योंकि भैया बड़ी ही घटिया एक्टिंग की है, वाहियात एक्टिंग की है। और जो आप चीज़ सिखाना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट से, इन चीज़ों से, वो चीज़ें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही है। पता ही नहीं किस किस को उठा के ला रहे हैं, कहाँ कहाँ से उठा के ला रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप ये दिखाना चाहते थे कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे ऐसी स्टोरी पर डालकर कि लोग ऐसा काम ना करें। लेकिन ये जो स्टोरी आज इन्होंने बताई है, इस स्टोरी में ऐसा लग रहा है कि भाई कोई लड़की अगर कोई गलत काम करती है, कहीं संगति में फंस जाती है, कुछ करने लग जाती है, तो उससे पैसा बहुत है। ऐसा ही इनकी स्टोरी से लग रहा है। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई एक लड़की जो है वो ओवर एक्टिंग की दुकान, वो अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरीके से एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैं उसको भाव नहीं दे रही थी। जब मैंने उसको भाव दिया तो कुछ ही दिनों में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने मुझे चीट किया 2 लड़कियों के साथ में। और फिर मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। इसके बाद मुझे दूसरा लड़का मिला, उसने भी ऐसे ही किया। और उसके बाद फिर मैं जो है लोगों का यूज़ करके सोशल मीडिया से सामान ऐंठने लगी, चीज़ें ऐंठने लगी। तो ये चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई। अब इस पर जो है अरमान मलिक ने बीच में एक भी चीज़ पूछा था कि आप दूसरों का यूज़ करने का कह रहे हो कि आप, लेकिन एक्चुअली में तो यूज़ आप भी हो रही होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उन सब चीज़ों से पहले ही उससे सामान ऐंठ लेती थी और उसको छोड़ देती थी। ठीक है, पहली तो ये स्टोरी है, इसमें कुछ भी सच्चाई ऐसी नहीं लग रही है। और मतलब सच्चाई अगर कुछ हो भी कि भाई एक लड़की है, इतनी सच्चाई हो सकती है। एक लड़की थी जिसको 2-3 बार धोखे मिल गए, उसके बाद में वो लोगों से सामान ऐंठने लगी। तो ये अरमान मलिक की इस स्टोरी से क्या सीख देना चाहते थे लोगों को? यही कि भाई अगर आपको धोखा मिल रहा है तो आप लोगों का यूज़ करना शुरू कर दो। अगर यही चीज़ कोई लड़का आता और वो ये चीज़ कहता तो उस चीज़ पर कितना हंगामा हो जाता। क्योंकि ये एक लड़की थी, लड़की आई और लड़की ने यह बात कही कि भाई मैं लड़कों को पैसों के लिए यूज़ करती हूँ, तो फिर कोई हंगामा इस चीज़ पे नहीं मचा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो इन्होंने बोला, लड़की की जो स्टोरी थी वो बिल्कुल फेक लग रही थी। लड़की तो फेक थी ही, स्टोरी भी फेक थी। शायद अरमान मलिक की स्क्रिप्ट में बार बार गड़बड़ हुई जा रही है, जिससे पकड़ में आ रहा है कि भाई कितनी गलतियाँ कर रहे हो। या फिर ये कहे कि अरमान मलिक जो है स्क्रिप्ट तो सही लिख रहे हैं, लेकिन उसमें जानबूझ के लूप होल्स छोड़ रहे हैं, जिससे कि लोग उन्हें पकड़े, रिएक्शन दें, और भाई इनका जो पॉडकास्ट है वो जो नहीं देख रहा है फिर वो भी देखे कि आखिरकार ऐसा क्या है। अच्छा, जब इस तरीके की चीज़ें आती है ना, लोग देखने के लिए बड़ी तेज़ भागते हैं कि भाई हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो अरमान मलिक को ना बहुत अच्छे से पता है कि उनको मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, चाहे वो उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए तो इन्होंने अपनी जो वाइफ है दोनों को बनाया हुआ है कि भाई जो होता है ना एक्सपेरिमेंट के चूहे बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने करके देखा, हमने, आप एक्सपेरिमेंट के चूहे हो जो अपने प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट भी आप अपने ऊपर करते हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई अरमान मलिक कितना यूज़ कर रहा है अपनी दोनों पत्नियों को, कितना यूज़ कर रहा है। बहुत ही अति से ज़्यादा, मतलब अति चीज़ें हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पत्नियां और किसी के चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पैसा छापने की मशीन बनी हुई है मलिक फैमिली के लिए। इसके साथ साथ में, और अब कोई लोग ये भी बोलेंगे अरे अगर वो लोग अपने घर के लिए पैसे कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसमें पड़े क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है। बट वो सिर्फ ऐसा लग रहा है इस वक्त कि सिर्फ और सिर्फ दोनों ही पैसा कमाने में लगी हुई हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। अगर आप उनके बच्चों का ध्यान दे लो, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है चलो ठीक है, वो लोग घूमने जाते हैं, कुछ भी है, हमेशा कुछ दिक्कत नहीं थी। बट इस वक्त जो उनके बेटे की हालत है, उस वक्त उनमें साथ में होना चाहिए था अपने बेटे के। बट वो इस वक्त भी घूमने के लिए गई हुई है, और घूमने के लिए गई हुई है, ना कि काम
काम तो कुछ उनका दिखाई नहीं दे रहा है। बोल के तो ये कहा था कि भाई काम से जा रही है, अगर घूमने ही जाना था तो ये घूमना तो अब से 2-3 महीने बाद भी हो सकता था जब बच्चे की हालत में सुधार आता। बट ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। और देखने के लिए क्या मिल रहा है कि मलिक जो है मलिक अपने बेटे का मालिश वगैरह कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि पत्नियां जो हैं वो काम करें और पति घर का पर बच्चों को वो करें, जो एक अच्छा मैसेज है। बट यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहिए कि पत्नियां घर के साथ साथ बाहर किस तरीके से संभालती है वो चीज़ें देखनी चाहिए, ना कि बच्चों को पूरे ही निगलेक्ट कर दो कि बच्चे इस कंडीशन में हैं और फिर भी आप बच्चों पर ध्यान ना दो। चलो ये तो एक अलग बात है, हम इनके जो चल रहा है गलती किसकी है उसकी बात करते हैं। तो इन मैडम ने बोला कि मैं उस लड़के को भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जब मैंने भाव दिया उसके 1 हफ्ते और 1.5 हफ्ते बाद ही, कुछ दिनों बाद ही उसने जो है मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने यूँ कहा कि मेरा काम हो गया। तो कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ हो सकती है? कोई इतनी बेवकूफ़ हो सकती है? काम होने से मतलब आप समझ रहे हो कि क्या था? तो क्या 4-5 दिन में ही सब कुछ? उसके बाद तो वो आपको छोड़ेगा ही, है ना? तो ये सीख देना चाह रहे हो आप लोगों को? आप मतलब बाद में अगर आप सब कुछ स्टोरी बता रहे हो तो बताते क्यों नहीं कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो इस वजह से शायद मेरे साथ में ये सब चीज़ें ना होता। और जो मैसेज दिया जा रहा है कि मैं लोगों से पैसा ऐंठती हूँ, अब आप सोचो कि अगर सच में रियल स्टोरी ये किसी लेडी की है और कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लाइफ में आगे क्या होगा? क्या वो उससे कोई शादी करेगा? या फिर ये कहते हैं ना कि भाई अब जैसे केस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, फिर यही केसेस हो गए, किसी के हस्बैंड के साथ कुछ होगा, किसी के वाइफ के साथ में कुछ होगा। तो ऐसी जो ये सीख वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको अगर आप दिखा रहे हो, या आपका दायित्व बनता है कि अगर आप ये चीज़ें दिखा रहे हो तो उसके पीछे की जो कड़वी सच्चाई है ना, सबसे पहले वो दिखाओ कि ये चीज़ कितनी गंदी है, ना कि ये दिखाओ कि लड़कियां इस तरीके से लड़कों से पैसे ऐंठ सकती है, या फिर लड़के इस तरीके से लड़कियों का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें दिखाना बहुत गलत है। दूसरी, आपको मैं एक सच्चाई बताती हूँ कि दुनिया में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो आपसे ऐसे उसने कहा कि मैंने सबसे महंगा फ्लैट लिया है। आप सोचो जिस लड़के ने फ्लैट दिया होगा वो कितना अमीर होगा, और उसके साथ अगर कोई लड़की ऐसा कर दे कि भाई उसको लेके सामान और लात मार दे, तो वो उस लड़की के साथ क्या क्या कर सकता है, ये चीज़ें नहीं बताई कि भाई क्या क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे केसेस देखे ना हमने कि भाई ये सब चीज़ें हुआ, लड़की ने लड़के को बाद में डंप कर दिया, कुछ भी था, लड़के को वैसे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर उसने लड़की को मार दिया, और घर वाले भी पूछते तक नहीं है इस कंडीशन में कि भाई क्या हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो मैसेज दिया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही है ना, इनके जो पीछे की कड़वी सच्चाई है उन पर ध्यान दे। तो मलिक फैमिली को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए था, आप स्टोरी बताने के साथ साथ में वो कड़वाहट भी बताए जो इनके साथ में आ सकती है। अब उस लड़की का क्या हुआ कि सबसे पहले तो यही है कि भाई अगर इस तरीके से कोई आपको प्रपोज कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर इतना विश्वास कर लो कि सब कुछ हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि हर एक लड़का एक जैसा नहीं होता, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। तीसरी चीज़ ये कि भाई अगर एक रिश्ता बन रहा है तो किसी लालच में ना बने कि भाई ये मुझे वो देगा, मैं उसे वो दूंगी, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। अगर आप लालच में, या फिर कोई भी आपसे लालच में रिश्ता बना रहा है, तो वो कभी भी आपका लॉन्ग टाइम नहीं चलता। दूसरी, अगर कोई ये लड़की ये सोच रही होगी कि हम किसी लड़के का बेवकूफ़ बना के उससे सामान ऐंठ लेंगे, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आपकी जान को नुकसान हो सकता है, आपकी इज्जत को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर वालों तक ये चीज़ें पहुंच गई तो आप सोचो कि आपके साथ में क्या क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा मतलब सोचना भी नहीं कभी दिमाग में। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।